यह वीडियो बहुत ही डरावनी बनाई गई है और इस वीडियो में एनिमेटेड हिंसा और खून खराबा दिखाया गया है। कृपया सावधानी पूर्वक देखें। हम असली हिंसा का समर्थन नहीं करते। रात बहुत भयानक थी। समय लगभग 10 बज रहे थे। एक आदमी नया साल मनाकर दोस्तों के साथ पार्टी करके घर जा रहा होता है। उसके सभी दोस्त अपने अपने घर चले गए थे, लेकिन इसका घर थोड़ी दूर था, इसलिए वह अकेले ही अपने घर जा रहा होता है। कुछ दूर जाने के बाद रोड पर लगा बैरियर नीचे आ जाता है और उसका रास्ता रोक लेता है। यह देखकर वह आदमी पूरी तरह घबरा जाता है। तभी वो आदमी स्कूटी से नीचे उतर जाता है और बोलता है, यहाँ ना कोई ट्रैफिक है और ना ही आसपास कोई आदमी, फिर यह बैरियर अचानक नीचे क्यों आ गया। उस आदमी को बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी वह आदमी जोर से चिल्लाकर बोलता है, अरे किस बदमाश ने इस बैरियर को नीचे गिराकर मेरा रास्ता रोक दिया है। जल्दी बैरियर को ऊपर उठाओ, मुझे जल्दी घर जाना है। वह आदमी गुस्से में चिल्ला ही रहा था, तभी अचानक किसी ने गर्दन काटने वाला हथियार चला दिया, जिससे उस आदमी की गर्दन कट जाती है और वह जमीन पर गिर जाता है। गर्दन काटने वाला कोई और नहीं बल्कि जेफ द किलर और जेसन होते हैं। जेसन अपने हाथों में तलवार चलाने वाला गन रखा होता है। इन दोनों ने ठान लिया था कि इस रास्ते से जो भी जाएगा उसे ये दोनों मौत के घाट उतार देंगे। तभी जेफ द किलर कहता है, हम दोनों यहाँ इतने आदमी मारेंगे कि इस रोड से गुजरने का नाम सुनते ही हर आदमी कांप उठेगा। इधर रास्ते के बीचों बीच बैरियर गिराकर ये दोनों मिलकर हर आने जाने वाले आदमी को मार रहे होते हैं। और ठीक उसी रास्ते से नया साल की पार्टी मनाकर गुल्ली बुल्ली और सोन भी आ रहे होते हैं। इन सभी को जरा भी अंदाजा नहीं होता है कि आगे इनका सामना ऐसे दरिंदों से होने वाला है जो इन तीनों को मौत के घाट उतारने के लिए तैयार खड़े हैं। ये तीनों पार्टी मनाने के लिए दिन में ही घर से निकले थे, लेकिन लौटते लौटते काफी देर हो गई थी। गुल्ली आराम से गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ रहा होता है। तभी गुल्ली कहता है, यार ये रास्ता कुछ ज्यादा ही सुनसान लग रहा है। तभी गुल्ली इधर उधर देखते हुए बोलता है, हाँ गुल्ली, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। यहाँ हमेशा ट्रैफिक रहता है, लेकिन आज कोई भी नहीं दिख रहा है। तभी सोन कहता है, अरे डरपोकों, कुछ नहीं होगा, जल्दी घर चलो, मुझे बहुत नींद आ रही है। ये तीनों आपस में बात करते हुए आराम से जा रहे होते हैं। तभी इधर एक आदमी पैदल पैदल उसी रास्ते से जा रहा होता है जहाँ कुछ देर पहले ही एक आदमी की मौत हुई थी। यह आदमी जैसे ही बैरियर के नजदीक पहुँचता है, बैरियर धीरे धीरे नीचे आ जाता है और उसका भी रास्ता रोक लेता है। उसके बाद जैसे ही ऑफिस के भीतर से गर्दन काटने वाला हथियार बाहर निकलता है, उस आदमी की नजर हथियार पर पड़ते ही वह वहां से भाग जाता है। उस आदमी को भागते देख जेफ द किलर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह कहता है, अरे क्या जेसन, तू तो अपना निशाना लगाते ही रह गया और वह आदमी यहाँ से भाग गया। तभी जेसन कहता है, मैं क्या करूं, मैं तो गन निकाल कर उसका निशाना लगा ही रहा था, तभी वो भाग गया। लेकिन टेंशन मत ले, इस रोड से लोग आते जाते ही रहते हैं, कोई ना कोई फिर आ जाएगा। फिर रोड पर लगा बैरियर को ऊपर उठा लेते हैं और ये दोनों दरिंदे ऑफिस में छुपकर अगले आदमी आने का इंतजार करने लगते हैं। इधर गुल्ली बुल्ली और सोन तीनों मस्ती करते हुए आ रहे होते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद एक आदमी जोर जोर से हाथ मारने लगता है। उसे देखकर बुल्ली चौंक जाता है और तुरंत अपनी गाड़ी रोक देता है। तभी सोन उस आदमी से कहता है, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो, तुमने हमारी गाड़ी क्यों रोकी है। तभी वह आदमी कहता है, तुम तीनों यहीं से वापस लौट जाओ, अब यहाँ से आगे मत जाना, नहीं तो मारे जाओगे। आगे एक जगह कोई है जो हर आदमी को मार रहा है, वह मुझे भी मारने वाला ही था, लेकिन मैं वहाँ से भाग आया। इतना कहकर वह आदमी लड़खड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है।
तभी सोन कहता है, अरे इस आदमी ने तो शराब पिया था, इसकी बातों में मत पड़ो, ये झूठ बोला होगा। तभी गुल्ली कहता है, हाँ सोन, वो आदमी मुझे भी एक नंबर का शराबी लग रहा था, उसकी बातों में पड़ना हम लोगों की मूर्खता होगी। गुल्ली की बात सुनकर बुल्ली तुरंत अपनी जीप को आगे बढ़ाने लगता है, लेकिन इन तीनों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज रात इन सभी के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो इन्होंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा। फिर धीरे धीरे ये तीनों भी बैरियर के पास पहुंच जाते हैं। तभी इनके साथ भी वही होता है जो पहले सबके साथ हो चुका था। अचानक रोड पर लगा बैरियर धीरे धीरे नीचे आ जाता है और इन तीनों का भी रास्ता रोक लेता है। यह देखते ही तीनों के पसीने छूटने लगते हैं। तभी उन्हें समझ में आ जाता है कि वो शराबी आदमी सच बोल रहा था कि आगे मत जाओ। फिर घबराहट में बुल्ली गाड़ी का हॉर्न बजाने लगता है। इतना हॉर्न बजाने के बाद भी बैरियर ऊपर नहीं उठाता है। तभी एक एक करके तीनों गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं। तभी बुल्ली गुस्से में कहता है, कौन हो, किसने बैरियर नीचे करके मेरा रास्ता रोका है? यदि हिम्मत है तो सामने आओ। इतना कहते ही ऑफिस से गर्दन काटने वाला हथियार बाहर निकालता है और बुल्ली के तरफ चला देता है, लेकिन बुल्ली तुरंत नीचे बैठ जाता है और किसी तरह अपनी जान बचा लेता है। तभी बुल्ली कहता है, उस ऑफिस के अंदर कोई है, वहीं से मुझ पर हमला किया है। चलो जाकर देखते हैं उस ऑफिस के अंदर कौन है जो हम सभी को मारना चाहता है। फिर तीनों ऑफिस की ओर चल देते हैं। जब ऑफिस के पीछे पहुंचते हैं तो उन्हें एक दरवाजा दिखाई देते हैं। तभी सोन बोलता है, तुम दोनों यहीं रुको, मैं दरवाजा खोलकर देखता हूँ। फिर सोन दरवाजा के पास जाकर कहता है, अरे अंदर कौन हो, दरवाजा खोलो। लेकिन दरवाजा नहीं खोलता है। तभी सोन दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। फिर वह वापस गुल्ली और बुल्ली की ओर आने लगता है। तभी अचानक ऑफिस का दरवाजा खोलता है और सोन पर जोरदार हमला कर देता है, जिससे सोन वहीं बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। फिर जेफ द किलर और जेसन के हाथों में हथियार देखकर गुल्ली और बुल्ली डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। इधर जेफ द किलर सोन को अपने कंधे पर उठाकर ले जाने लगते हैं, लेकिन उधर गुल्ली और बुल्ली छुप छुप कर सब कुछ देख रहे होते हैं। तभी बुल्ली कहता है, अरे गुल्ली, यह क्या हो गया? लगता है ये दोनों दरिंदा हम तीनों का ही इंतजार कर रहे थे। चलो हमें इन दोनों दरिंदा का पीछा करना होगा, नहीं तो ये सोन को जान से मार देंगे। उसके बाद गुल्ली और बुल्ली वहां से निकल जाते हैं और उन दोनों दरिंदा का पीछा करने लगते हैं। इधर जेफ द किलर और जेसन सोन को लेकर कब्रिस्तान के पास पहुंच जाते हैं। फिर जेसन दरवाजा खोलता है और दोनों कब्रिस्तान के अंदर चले जाते हैं, लेकिन दरवाजा खुला ही रह जाता है। तब तक गुल्ली और बुल्ली भी कब्रिस्तान के पास आ जाते हैं। फिर जैसे ही बुल्ली की नजर कब्रिस्तान के अंदर बने घर पर पड़ती है तो उसका दिमाग घूम जाता है। बुल्ली देखता है कि उस घर के अंदर बहुत सारे लाइटें जल रही होती है और इविल नन सोन के साथ ब्लैक मैजिक कर रही होती है। ये सब देखकर बुल्ली के मन में डर बैठ जाता है कि पता नहीं आज ये सब मिलकर सोन के साथ क्या करने वाले हैं। फिर गुल्ली और बुल्ली दोनों छुप छुप कर धीरे धीरे कब्रिस्तान के अंदर जाने लगते हैं और जाकर एक जगह छुप जाते हैं। तभी जेसन कहता है, जेफ, मेन दरवाजा खुला ही रह गया है, तुम जाकर दरवाजा बंद कर दो। उसके बाद जेफ द किलर दरवाजा लगाने के लिए जाने लगता है। जेफ द किलर को दरवाजे की तरफ जाते देख गुल्ली और बुल्ली की हवा टाइट हो जाती है। फिर जेफ द किलर दरवाजा बंद करके वापस लौटने लगता है। तभी अचानक उसकी नजर गुल्ली और बुल्ली पर पड़ जाती है। तो
तो दोस्तों अब आगे क्या होगा गुल्ली बुल्ली और सोन का? क्या गुल्ली बुल्ली सोन को बचाकर यहाँ से निकल पाएंगे या फिर ये दोनों भी इसी कब्रिस्तान में मारे जाएंगे? यह सब देखेंगे हम पार्ट 2 में। और अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना